find out the answer of this question 5. So the most stable free radical is, you can answer in the comment box. Okay, तो मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, देखो फ्री रेडिकल, उसके बाद कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, और उसके बाद कार्बीन्स, तो इनकी जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, अलग अलग कंपाउंड स्ट्रक्चर में, वो सारी चीज़ें आप तभी जल्दी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत सारे क्वेश्चंस को. सो व्हाट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th? सो मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल इज, ठीक है, तो स्टेबिलिटी किस में सबसे ज़्यादा होगी? पहला देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, चौथा देखो, ठीक है, कहाँ पर ज़्यादा बढ़िया से ये फ्री रेडिकल रह सकता है. ओके, हियर, हियर, हियर और हियर. फ्री रेडिकल होता है क्या है? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन. ओके, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ज़्यादा स्टेबल रह सकता है बताओ? यहाँ पर रेजोनेंस, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी इंजन में रेजोनेंस है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी को और कमज़ोर कर रहे हो. फोर्थ देखो, फोर्थ में यहाँ पर रेजोनेंस है केवल. ओके, तो बेसिकली डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस और किसी से पॉसिबल है नहीं, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी उतना स्ट्रॉन्गर नहीं होगा. फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में यहाँ पर केवल एक यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है बस. ओके, लेट्स सी हियर फॉर द सेकेंड ऑप्शन, यहाँ पर रेजोनेंस भी पॉसिबल है, एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन भी यहाँ हो सकता है. ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी यहाँ पर पॉसिबल है इसके साथ. तो हाइपर कॉन्जुगेशन से यहाँ पर मिल जाएगा मोर स्टेबल, मोर स्टेबिलिटी. तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होने से यहाँ पर जो ऑप्शन सेकेंड है दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट. Now question number 4. What is the answer of question number 4? Which of the following group will have the strongest electron donating mesomeric effect? Which of the following group will have the strongest electron donating mesomeric effect? तो mesomeric effect आपको पहले से ही पढ़ा होना चाहिए, otherwise you are not going to solve this question. You can leave it. Okay, या फिर आप ध्यान से देख लो कैसे क्या हो रहा है इसमें. सो मेसोमेरिक इफेक्ट, इसको बताना है आंसर. आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी. तो देखो, जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है दैट इज डिपेंड्स ऑन साइज, नंबर 1. नंबर 2, इट इज डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट ग्रुप. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. Now third point is lone pair availability. Okay, so these three factors will influence the mesomeric effect. Okay, so पहला फैक्टर साइज, mesomeric effect डिपेंड करेगा. ओके, साइज पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर और लोन पेयर अवेलेबिलिटी पर. तो आप देखो जो सेकंड पार्ट है इसको ध्यान से देखो. सेकंड पार्ट में आपके पास में जो तीनों फैक्टर्स हैं वो सबसे बढ़िया हैं. ठीक है, सो नंबर 1 साइज, ऑब्वियसली एमी, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, लोन पेयर अवेलेबिलिटी. ओके, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चंस. नाउ सी द कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. सो कॉन्सेप्ट इज, सेकेंड क्वेश्चन ये देखो वही क्वेश्चन था. ठीक है, दिस आंसर इज करेक्ट. तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से वहाँ पर बताया. नाउ पीएच एंड पीके कॉन्सेप्ट. तो पीएच एंड पीके कॉन्सेप्ट क्या है एसिड एंड बेस के लिए? द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन वाटर एंड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन. ओके, तो द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन वाटर. ओके, तो वाटर में कितना डिसोसिएट हो रहा है, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन. तो HA प्लस H2O H3O प्लस A माइनस बनाएगा. HA क्या है? एसिड है. तो एसिड क्या करेगा? एसिड H प्लस डोनेट करेगा किसको? H2O को. H2O लेगा, H3O प्लस बेस बनाएगा. ओके, सो
is it base or this one acid? तो obviously this is acid and H2O is a base. तो इस जो बेस है H2O एक्सेप्ट करेगा H प्लस, तो H प्लस यहाँ पर क्या करेगा, उसको H3O प्लस बना देगा और A माइनस बनेगा. अब बताओ कि A क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा कि जो प्रोडक्ट है H3O प्लस और A माइनस, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन अपॉन में HA. H2O का कोई कंसंट्रेशन यहाँ पर डिपेंड नहीं करता है, जो इसके ऑर्डर इसका जो ऑर्डर होगा इस रिएक्शन का. ओके, वो काइनेमेटिक में आपको काइनेटिक्स में पढ़ाया जाता है, केमिकल काइनेटिक्स. ओके, सो लॉग दोनों तरफ लेना है, तो लॉग ले लो, लॉग के हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा लॉग, और इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो ये हो जाएगा लॉग के ए. ओके, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग H3O प्लस इंटू A माइनस अपॉन में क्या होगा HA होगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, अगर इसको हम दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करें तो माइनस मल्टीप्लाइड रहेगा. और अब देखो जो A माइनस है, ठीक है, और H3O प्लस है और अपॉन में HA है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा कॉमन ले सकते हैं. लेट मी टेल यू अबाउट इट्स होल कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से इसको हम डिराइव करते हैं. सो कॉन्सेप्ट इज दिस. ओके, कि HA है आपके पास और H प्लस प्लस A माइनस देगा. कोई एसिड है, एसिड क्या करेगा H प्लस प्लस A माइनस देगा. ओके, अब जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka होगा दैट इज गोइंग टू बी H प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन HA, और यहाँ पर मिल जाएगा माइनस लॉग के, दोनों तरफ लॉग लेने पर और माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो. तो कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ लॉग ले लो, माइनस मल्टीप्लाई कर दो. और उसके बाद अब बताओ कि जो माइनस लॉग के है इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज pH, राइट. सो दिस इज pH एंड इसको आप थोड़ा सा और ब्रेक कर सकते हो, इस फैक्टर को और रिड्यूस कर सकते हो. देखो जो आपके पास में यहाँ पर ये इतना फैक्टर है, ठीक है, बेसिकली आपको पता है कि log A इंटू बी अगर हो तो उसको लिख सकते हैं log A प्लस log B. ओके, तो इस फॉर्मूले से हम लोग यहाँ पर इसको अलग लिखेंगे. तो log H प्लस पहले लिख दिए, ठीक है, और माइनस में माइनस मल्टीप्लाइड था तो माइनस में log A माइनस अपॉन HA, तो इस तरीके से लिख दिए. अब जो हमारे पास ये वैल्यू है दिस इज Pk एंड दिस वन इज pH, और ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा एज इट इज. तो ये इक्वेशन हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी pH. ओके, pH को इसी साइड रहने दो, pH इज गोइंग टू बी इक्वल टू Pk प्लस log A माइनस अपॉन HA. तो ये था एसिड के लिए. एसिड के लिए यहाँ पर Pk होता है और pH होता है, ठीक है. बेस के लिए क्या होगा pOH होगा. तो log A माइनस अपॉन HA यहाँ पर मिला किसके लिए, एसिड के लिए इक्वेशन मिला, ठीक है. तो यही इक्वेशन यहाँ पर डिराइव किया गया है. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन, राइट. सो इक्वेशन जो आपने देखा अभी दैट वाज दिस वन. ओके, तो pH कितना मिला है, pH इज Pka प्लस log A माइनस अपॉन HA. तो ये है इक्वेशन, इसके थ्रू हम लोग पता करते हैं कि pH कितना है. तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज हेंडरसन-हासलबैच इक्वेशन. ओके, हासलबैच इक्वेशन, हेंडरसन-हासलबैच इक्वेशन. तो इस इक्वेशन से हम लोग पता करते हैं कि pH कितना है किसी भी कंपाउंड का. नाउ द एंड रिलेट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ओके, इन सॉल्यूशंस एंड एसिड स्ट्रेंथ. तो इससे आप एसिड स्ट्रेंथ Pka का वैल्यू भी पता कर सकते हो. दस pH इज अ मेजरमेंट ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन इन अ लिक्विड. यहाँ से pH का वैल्यू भी बता सकते हो. ओके, सो इफ द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल देयर इज ओनली अ स्मॉल H प्लस कंसंट्रेशन एंड द pH रिफ्लेक्ट्स दैट. pH ऑब्वियसली कम हो जाएगा उसके लिए. इफ द सॉल्यूशन इज बेसिक देयर इज अ almost no H plus concentration and you can tell that by the pH number. Got it? Now as with this
with acids, a similar scale may be derived for bases based on the equilibrium of the protonated form of the base and base itself. तो अगर आपके पास बेस है उसके लिए भी वही फार्मूला डिराइव कर सकते हो जो अभी मैंने लिखा था. तो यहाँ पर क्या है, बेस है H2O है, तो क्या बनाएगा बताओ, ये BH प्लस बन जाएगा, OH माइनस मिलेगा और उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी Kb एंड BH प्लस OH माइनस B. ओके, सो कंसंट्रेशन ऑफ B. तो इसका इक्वेशन क्या मिलेगा फॉर बेस, दिस इज गोइंग टू बी pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग, वहाँ A माइनस था यहाँ पर B रहेगा. ओके, सो अपॉन BH प्लस. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द बेस. नाउ so this concept is called as Henderson-Haswell कॉन्सेप्ट और pH एंड pKa कॉन्सेप्ट. तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं, वो चाहे आयनिक इक्विलिब्रियम में हो या फिर एसिड बेस में हो. ओके, तो ये आपको इक्वेशंस याद रखने हैं. इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और डेटा फाइंड आउट करते हैं.